हेलो फ्रेंड्स, चंपारण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप एक्सप्रेस के सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम जानेंगे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। और ये भी देखेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और इन वृत्तों पर पड़ने वाले देशों के बारे में। आइए देखते हैं। ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। फिर इसको ये दो भागों में बटा है, जिसमें ये ईस्टर्न है यानी पूर्वी गोलार्ध है और ये वेस्टर्न है, पश्चिमी गोलार्ध। ये है सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व है। ये जो बीच से ये रेखा आप देख रहे हैं इक्वेटर, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री, इसे मकर रेखा कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रेखा, ये है 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और ये है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। तो ये है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री और ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा और ये है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर ये जो आर्कटिक वृत्त है, इस पर पड़ने वाले देश और सागर के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का भाग है। जो जियोग्राफिकली देखेंगे तो आप ये कनाडा में दिखेगा, लेकिन इस पे अमेरिका का अधिकार है, इसलिए ये अमेरिका का भाग है, ये अलास्का है। तो आप देख रहे हैं आर्कटिक वृत्त, ये अलास्का से होकर कनाडा होते हुए, ये है कनाडा, उत्तरी अमेरिका का ये है कनाडा भाग। आप इसे अपने एटलस में देखते रहें, वहाँ आपको ठीक से दिखेगा, क्योंकि इसमें देश के नाम नहीं दिए गए हैं। मैं जो देश का नाम बोल रही हूँ या जो भी लोकेशन बता रही हूँ उसे आप अपने एटलस में देखिए, आपको वहाँ ज़रूर मिलेगा। तो ये आर्कटिक वृत्त पहले अलास्का से होते हुए और ये कनाडा से होते हुए ये है ग्रीनलैंड। ये है ग्रीनलैंड। चूँकि ये 2D में आप देख रहे हैं इसलिए ये आपको सीधा दिख रहा है, असल में ये एक वृत्त है जो इस तरह से है। तो आप देखेंगे यहाँ अलास्का से होते हुए ये कनाडा और ये ग्रीनलैंड होते हुए ये यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये है, ये जो ऊपर से ये झुका हुआ है, इसमें 2 देश हैं, नॉर्वे, ये है स्वीडन और यहाँ है फिनलैंड। तो यहाँ यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड होते हुए ये रसिया तक जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ एक अलास्का, दूसरा कनाडा, तीसरा ग्रीनलैंड। ये जियोग्राफिकली तो देखेंगे आप, यहाँ कनाडा के पास है ग्रीनलैंड, लेकिन इस पर अधिकार डेनमार्क का है, जो एक यूरोपीय देश है। हम उसे यूरोप में देखेंगे, डेनमार्क, जिसका ग्रीनलैंड पर अधिकार है। और ग्रीनलैंड से होते हुए यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये रसिया होते हुए जाती है। तो अलास्का 1, कनाडा 2, यानी उत्तरी अमेरिका के 2 देश और यूरोप के ग्रीनलैंड। चूँकि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है इसलिए यूरोपीय देश उसी भी कहेंगे। यूरोप के देशों में 4 देश आएंगे, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो 4 देश यूरोप के और 2 देश उत्तरी अमेरिका के और एक ये यूरोप, जो यूरोप है ये यूरोप का रसिया और ये एशिया का रसिया। तो यहाँ अगर देखें तो एक यूरोप का रसिया और 3 यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और एक ग्रीनलैंड, यानी 5 देश। और एशिया का मात्र एक रसिया से ही होकर ये आर्कटिक वृत्त गुजरती है। उसके बाद आते हैं हम ये कर्क रेखा पे।
ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। इसे देखेंगे कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती है और किन किन महाद्वीपों से। तो ये अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसे 3 रेखाएं यानी कि 3 अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो यहाँ से देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ हवाई द्वीप है जो अमेरिका का है, यहाँ प्रशांत महासागर में। आप अपने एटलस में देख सकते हैं, यहाँ हवाई द्वीप का एक समूह है। तो कर्क रेखा हवाई द्वीप से होते हुए और ये नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, ये है मैक्सिको की खाड़ी, और ये यहाँ है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है, यहाँ फ्लोरिडा, और ये यहाँ बहामास द्वीप समूह, बहामास द्वीप समूह से होते हुए और अफ्रीका में 7 देशों से गुजरती है। अफ्रीका में 7 देश, यहाँ आप अपने एटलस में देखिए, यहाँ है पश्चिमी सहारा, यहाँ है पश्चिमी सहारा, मार्तानिया, फिर यहाँ है माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। तो यहाँ 7 देशों से होकर ये कर्क रेखा गुजर रही है। जो अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हैं, पश्चिमी सहारा, मार्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र यानी कि इजिप्ट। और फिर आते हैं यहाँ से एशिया में, ये एशिया, यहाँ से एशिया का पार्ट है। तो देखते हैं एशिया में ये कर्क रेखा कहाँ कहाँ किन किन देशों से होकर गुजर रही है। तो ये पहला है सऊदी अरबिया, जो बड़ा सा है, ये अरब पेनिनसुला का सबसे बड़ा देश है सऊदी अरबिया, और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये है ओमान, ये कॉर्नर पे यहाँ ओमान। आप इसे अपने एटलस में अच्छे से देख सकते हैं। तो ये ओमान है, और फिर यहाँ से होते हुए भारत के 8 राज्यों से होते हुए यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान से होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, 3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। यहाँ याद रखिएगा, ये कर्क रेखा यूरोप में नहीं जा रही है, यानी कि यूरोप के किसी भी देश से ये टच नहीं कर रही है। ये ओनली नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से 3 महाद्वीपों से गुजर रही है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ हवाई द्वीप, यहाँ अमेरिका का हवाई द्वीप, यहाँ अमेरिका और मैक्सिको, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ फ्लोरिडा जो एक प्रायद्वीप है, और यहाँ बहामास द्वीप समूह है, और फिर अफ्रीका का पश्चिमी सहारा, मार्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, इजिप्ट, यानी कि अफ्रीका में 7 देश, और फिर एशिया में सऊदी अरब, यूएई और ओमान, फिर भारत, 3 देश यहाँ अरब प्रायद्वीप में, एक भारत 4, एक बांग्लादेश 5, एक म्यांमार और एक चाइना 6, एक ताइवान 7, यानी कि एशिया के 7 देश और अफ्रीका के 7 देश और अमेरिका के ये अमेरिका, मैक्सिको 2 देश, यहाँ के फ्लोरिडा, ये तो अमेरिका में ही है, से होके गुजर रही है। आइए देखते हैं कि भारत के जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा पे, वे कौन कौन से हैं। यहाँ है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ भारत के राज्यों को देख सकते हैं आप अपने एटलस में। यहाँ 8 राज्यों से जो सीक्वेंस में है, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की तरह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। अब आइए देखते हैं विषुवत रेखा को। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि को 2 बराबर भागों में बांट रही है।
तो विषुवत रेखा को देखते हैं, ये किन किन देशों से होकर गुजर रही है और किन किन महाद्वीपों से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, ये अफ्रीका से और एशिया के कुछ देशों से होकर गुजरती है जो समुद्री द्वीप हैं, और ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं गुजरती। ऑस्ट्रेलिया से बस एक ही अक्षांश रेखा गुजरती है, वो है मकर रेखा जो यहाँ है। बाकी यहाँ आपने देखा कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही थी, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और ये विषुवत रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजर रही है, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश हैं। आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं। तो ये है इक्वाडोर, यहाँ दक्षिण अमेरिका के इस साइड में इक्वाडोर, कोलंबिया, और ये बड़ा सा ब्राज़ील जो देश का, जो पूरे वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये है बड़ा सा ब्राज़ील। और यहाँ है कोलंबिया और यहाँ है इक्वाडोर, 3 देश जो दक्षिण अमेरिका के हैं। और यहाँ 2 द्वीप हैं, साओ टॉम प्रिंसिपी, ये द्वीपीय देश हैं। और फिर आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में विषुवत रेखा भी यहाँ भी 7 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ देखते हैं गैबोन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डेमोक्रेटिक कांगो है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। 7 गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। 6 देश हो रहे हैं, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और यहाँ एक द्वीपीय देश है मालदीव, क्योंकि ये मालदीव जो है ये हिंद महासागर में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अफ्रीका के यहाँ अफ्रीका में यहाँ 6 देश हैं और ये मालदीव है। मालदीव से होकर एशिया के 3 देश जैसे मालदीव, यहाँ है इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह, और यहाँ है एक देश किरिबाती। ये एशिया के 3 देशों से होकर गुजर रही है जो मुख्य भूमि में नहीं है, द्वीपीय देश है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये इक्वेटर, दक्षिण अमेरिका के 3 देश, और यहाँ अफ्रीका के 7 देश, 6 देश मेनलैंड में हैं और एक यहाँ द्वीपीय देश जो साओ टॉम प्रिंसिपी है, ये भी अफ्रीका का ही भाग है। तो 7 देश यहाँ हुए। और एशिया में 3 देश, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो इस तरह हमने देखा कर्क रेखा, यहाँ आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और यहाँ आप देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है और किन किन महाद्वीपों से। तो पहला साउथ अमेरिका, और दूसरा यहाँ नीचे दक्षिण अफ्रीका के सब दक्षिणी भाग में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये भी कर्क रेखा, ऊपर ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं 3-3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही हैं। तो यहाँ दक्षिण अमेरिका में देखते हैं, ये है चिली, ये लंबा सा यहाँ से, ये है चिली, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। और इसके बगल में अर्जेंटीना, पराग्वे, और ये है ब्राज़ील जो बड़ा सा देश है जिसका यहाँ तक कोना आता है, ये कॉर्नर तक है, तो ब्राज़ील। तो 4 देश हुए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका के 4 देश। और यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आइए, दक्षिण की तरफ देखते हैं, ये है नामीबिया वेस्ट की तरफ, और बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, ये 4 देश हैं। और ये मेडागास्कर, 5 देश, यानी कि अफ्रीका के 5 देश। मकर रेखा अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है, जो 4 जो देश हैं वो मेनलैंड में है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, और एक ये है, ये छोटा सा ये येलो कलर में मेडागास्कर, ये एक द्वीपीय देश है लेकिन अफ्रीका का ही है, तो इसलिए ये 5 देश हुए। और उसके बाद यहाँ आइए, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ओशिनिया का पार्ट हैं, तो ये पूरे ओशिनिया से होकर गुजरती है मकर रेखा। अब नीचे एक ही अब बचा है अंटार्कटिक वृत्त, उसे भी देखते हैं। ये अंटार्कटिका के ऊपर है, ऐसे ये पूरा अंटार्कटिका है। और एक
निर्जन महाद्वीप है। इस तरह आपने देखा कि आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ये आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब देखते हैं 3 नदियां हैं, एक भूमध्य रेखा पे, एक कर्क रेखा पे और एक मकर रेखा पे। कर्क रेखा पे ये भारत में एक नदी है माही नदी, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत में है। और यहाँ विषुवत रेखा 0 डिग्री पे एक दक्षिण अफ्रीका में है लिम्पोपो नदी, जो कांगो में है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ आते हैं मकर रेखा को, एक है लिम्पोपो नदी, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है और ये भी मकर रेखा को 2 भागों में काटती है, 2 बार काटती है, 2 भागों में नहीं, सॉरी, 2 बार काटती है मकर रेखा को। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किन किन देशों से और किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही हैं। और यह महासागर आप देख सकते हैं, ये जो कर्क रेखा है ये यहाँ प्रशांत महासागर और यहाँ भी प्रशांत महासागर, और ये अटलांटिक महासागर, और यहाँ आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर से होकर नहीं गुजर रही है। लेकिन जो ये भूमध्य रेखा है वो प्रशांत महासागर से भी, और यहाँ इंडियन ओशन से भी, और ये अटलांटिक ओशन से भी, ये तीनों से होकर गुजर रही है। अब आपने तो ये तो देख लिया कि ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा की स्थिति तो आपने देख ली। अब आइए देखते हैं कि इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ये है एशिया, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये जो पूरा मेन लैंड है भूमि का, जो 7 महाद्वीप का, इसका 29.29%, लगभग 30% ये एशिया ही घेरता है। लगभग 30% भाग पर एशिया ही है। उसके बाद से नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 1 एशिया, 2 पे अफ्रीका जो 20% है। पूरे 7 महाद्वीप का 20% भाग अफ्रीका के पास है। और उसके बाद आया नॉर्थ अमेरिका, जो पूरे महाद्वीप का 3रा नंबर का महाद्वीप है, और ये 16.3% भाग घेरता है। उसके बाद 4थे नंबर पे आया दक्षिण अमेरिका, जो 11.8% है, लगभग 12%। और ये है अंटार्कटिका 5वें नंबर पे, ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो 9.6 यानी लगभग 10% भाग घेरता है, और जो निर्जन है, यहाँ कोई जीवन नहीं है। और 6ठे नंबर पे ये है यूरोप, जो 6.5% भाग घेरता है। और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, जो 5% भाग घेरता है। और उसके बाद आते हैं ये है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। इस तरह हमने आज दूसरे पार्ट को भी कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।